हेलो दोस्तों, आप सभी के ज्योग्राफी बाय कैथल में स्वागत है। तो हम लोग देखते हैं हमारी 50 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी। ठीक, ये सभी के लिए अनिवार्य है, जीएस के रूप में हो या फिर टीजीटी पीएचडी के रूप में हो, किसी भी रूप में सभी ऑल इंडिया एग्जाम के लिए अवेलेबल है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं परिप्रशांत सागरी पेटी में। क्यों? जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, एशिया, पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया का जापान वाला क्षेत्र उधर ज़्यादातर आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिंग ऑफ फायर बनता है, रिंग ऑफ फायर बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सवाना घास के मैदान कहाँ हैं? तो कहाँ हो जाएगा? उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घासें पाई जाती हैं कि हाथी जैसे जानवर भी उसमें छुप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये मिलान करने का है, तो देखते हैं। कह रहा है यमुना, तो यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। ठीक, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, और गोदावरी नासिक के पास से महाराष्ट्र निकलती है, और महानदी सिहावा से निकलती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका? पहला ही सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो प्रथम व्यक्ति कौन था? तो हो जाएगा टालमी महोदय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? तो किसकी अधिकतम है? कुडानकुलम, कुडानकुलम की अधिकतम है, जो कि ये कहाँ पे है? यह है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। ठीक, अगर काकरापारा देखें तो ये कहाँ पे है? गुजरात पे है, गुजरात पे। और तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट स्थित है। ठीक, ये क्या है? प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई थी? तो ये हुई थी पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक, हरित क्रांति में क्या था कि जो गेहूं था, गेहूं का उत्तम क्वालिटी का बीज आया था, और चावल का आया था। ठीक, और उसमें से सिंचाई का माध्यम भी बोरिंग करवाई जा रही थी, और गेहूं की उत्पादन क्षमता भी अधिक थी, चावल की भी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एटाल है क्या? समुद्री धारा, पर्वत शिखर, द्वीप या एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति है? तो ये एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कह टार्न झील संबंधित है। तो टार्न झील सर्क से संबंधित है, और सर्क से संबंधित है हिमनद से। ठीक, हिमनद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है खेतड़ी में क्या है? खेतड़ी में क्या है? तांबा की खाने हैं। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा पंजाब। यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? तो हो जाएगा बरखान का। क्यों? क्योंकि बरखान पवन क्रिया द्वारा बनती है। वहाँ की जल प्रपात और गोखुर झील और वी आकार की घाटी, ये सब नदी द्वारा बनती है। तो ऑप्शन सी बरखान सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल है। तो प्राथमिक शैल आग्नेय शैल हो जाएगी। आग्नेय शैलों से ही अवसादी का निर्माण होता है, और केंद्रिक शैलों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आइसोडोपिन का किसने प्रयोग किया? ठीक, आइसोडोपिन का किसने प्रयोग
किया, तो ये हो जाएगा वेबर महोदय। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति है, तो हो जाएगा एस्कर। ठीक, ये बाकी सब अपरदनात्मक है तीनों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा अपसौर की स्थिति होती है, अपसौर की स्थिति कब होती है, तो 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है, तो कितना है, 5.5। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है, तो कितना है, 65.46%। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा सुंडा खाई स्थित है, तो सुंडा खाई कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, क्या हो जाएगा, इसमें एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उद्योग होता है, कहाँ पे होता है, तो पशुओं के चारे के लिए होता है, विशेषकर इसमें सूअर जैसे जानवर पाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो लिपुलेखा जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ठीक, अगर पूछा जाए कि कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक, और बाकी सभी सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा छत्रक शिला अपर्दन के किस कारक का प्रतिफल है, तो छत्रक शिला पवन अपर्दन का फल है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम, तो ये भ्रंशन का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया था, ये हो जाएगा 1971 में। ठीक, 1971 में 24.8 समथिंग प्रतिशत वृद्धि दर थी उस समय। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री कौन था, तो ये थे वास्को डिगामा आए थे ना सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, तो ये जुलाई में होती है, लेकिन औसत देखा जाता है अगस्त का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी, जो हुई थी 3 मई 1960 को। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा ब्राजील में कहवा के बागान को क्या कहता है, तो कहा जाता है इसको फजेंडा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लास्ट से संबंधित है, क्या संबंध रखती है, तो संभववाद। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत है, तो 77.8%। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा सेल के रूपांतरण बनने वाली सेल कौन सी है, तो ये हो जाएगा स्लेट, सेल से स्लेट का रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 32 चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, ये उष्ण जलवायु का पौधा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये महानदी जो कि उड़ीसा में बहती है वहां पे बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ 24 घंटे में एक बार वर्षा होती है और सघन वन पाए जाते हैं और बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता है, तो हो जाएगा कार्ल सावन महोदय। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा फ्रांस में मानव भूगोल की नींव किसने डाली थी, तो हो जाएगा विडाल डिला
ब्लास ने डाली थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो किसने कहा था? कोपेन महोदय ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, कह रहे हम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययनों में निम्नलिखित में से किसको वरीयता प्रदान की है? तो क्रमबद्ध भूगोल को। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ज्योग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जाएगा ब्लास महोदय। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक परत निफे होती है, इसके निर्माण में किन तंतुओं की प्रधानता होती है? निफे, नी से हो जाएगा निकल एवं फे से फेरियम यानी कि लोहा, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। 43 कह रहा है पिंक के अनुसार अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है? तो क्या कहता है? इंड्रम कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो चापाकार डेल्टा। ठीक, और इसकी खोज किसने की थी? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस महोदय ने, और यहीं से डेल्टा शब्द की उत्पत्ति हुई थी और नील नदी का वरदान भी कहा था मिस्र को। कह रहा विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होगी वहां पे। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? उष्ण आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, यानी कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य ये वाले क्षेत्र में दोनों तरफ, और सबसे ज्यादा विषुवत रेखा में। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो 5.5 है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है? तो 32 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कोर माध्यम क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? तो कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? प्राथमिक लहरें, या जिनको बोला जाता है पी लहरें, यही बस जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं? तो हो जाएगा 100 किलोमीटर की गहराई पर। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है गुटनबर्ग असंबद्धता बीच में है, यानी किसके बीच में पाई जाती है? जो है कि मेंटल व आंतरिक सीमा के बीच में पाई जाती है। बस इतना ही दोस्तों। सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।